के आसपास का फर्क है दोस्तों। वहीं 4x2 को सिर्फ हार्ड टॉप में आप ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आखिर में थार 4x4 और 4x2 में फर्क है क्या दोस्तों? एक 4x4 टेक्नोलॉजी के अलावा बहुत से साथियों की हमारी डिमांड थी दोस्तों इस वीडियो को बनाने की, तो इस वीडियो में सिर्फ सीधी बात करेंगे कि एक्चुअल में इन दोनों गाड़ियों में फर्क है क्या। सबसे पहले बात कर देता हूं प्राइस पॉइंट की। 3.5 लाख रुपए के आसपास का फर्क है दोस्तों। एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इस अमाउंट में कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन सेकंड हैंड गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा काम आएगी। तो जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक बात पक्की है दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों का जो रुतबा है वो बराबर रहेगा, क्योंकि डायमेंशन और जो पूरा साइज वगैरह होती है ना, वो सेम टू सेम रहने वाला है। सबसे पहले बात कर दें 4x2 की, तो 12,04,000 रुपये एक्स-शोरूम प्राइस में इस समय वो आ रही है, और 4x4 आ रही है आपकी मैनुअल के साथ 15,35,000 रुपये में, और ऑटोमेटिक के साथ 16,78,000 रुपये में। बिल्कुल सही सुना आपने, ऑटोमेटिक सिर्फ 4x4 में मिलेगा आपको, डीजल के साथ 4x2 में नहीं मिलेगा। अब फ्रंट से जो लुक है, लाइटें वगैरह ऑन कर रखी हैं, तो एक चीज़ आप देखने पा रहे होंगे, बिल्कुल सिमिलर लाइट सेटअप मिलता है आपको। हेडलाइट, फॉग लैम्प, DRL और इंडिकेटर, तो बिल्कुल इसमें कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों। एक्जैक्टली सेम आपकी बीच में जो 6 स्लॉट की ग्रिल दे रखी है वो भी एक्जैक्टली सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। बड़ा ही ध्यान से देखेंगे ना, एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर फिनिश में दी गई है, और जो 4x2 है ना दोस्तों, उसमें ब्लैकआउट है पूरे तरीके से, वहाँ सिल्वर का इस्तेमाल नहीं किया है। बस यही छोटा सा फर्क है। बाकी अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, आपका जो टायर वगैरह ऑल टेरेन एक्जैक्टली सेम है। सेम उनकी प्रोफाइल है, 18 इंच के मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में। थार की बैजिंग वगैरह ओआरएम के ऊपर एक्जैक्टली सेम है। सेम एंटीना मिलता है आगे, सेम ओल्ड स्कूल टाइप का, बड़ा ही रेट्रो स्टाइल का दे रखा है। बड़ा माचो लुक है दोस्तों, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इस गाड़ी की। साइड स्टेप वगैरह एक्जैक्टली सेम टू सेम मिलेंगे आपको। 226 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी एक्जैक्टली सेम रहने वाली है। अब अगले तरफ फर्क की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मिलता है आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन 4x2 में। बिल्कुल सही सुना आपने, 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि आउटपुट निकालता है आपको 117 bhp। वहीं 4x4 में आपको 2200 सीसी का डीजल इंजन मिलेगा दोस्तों, और वो जो आउटपुट निकालता है वो निकालता है 130 bhp। तो यहाँ फर्क पड़ जाता है दोस्तों। जो ड्राइवेबिलिटी है वो भी 4x4 की ज़्यादा बेहतर है किससे, 4x2 से, क्योंकि जो RPM है जिसपे आपकी पावर रिलीज करता है इंजन, वो थोड़ी सी कम है 4x4 में। यहाँ पर आपको तकरीबन 1750 क्या कहते हैं RPM के आसपास आपकी पीक पावर रिलीज करता है 4x2 में। तो ये चीज़ जरूर है, लेकिन रोला बजट का है ना दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो आपके ऊपर है, यदि आपके पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप 4x4 भी ले सकते हैं। अगला जो फर्क है दोस्तों वो यहाँ फ्यूल टैंक का है। 4x2 में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है दोस्तों, और 4x4 में कितना मिलता है, 57 लीटर 57। तो 12-13 लीटर का फ्यूल टैंक बड़ा होना अभी रेंज आपको ज़्यादा बेहतर निकाल के देगा, क्योंकि ऑन बोर्ड अगर सोची जाए दोस्तों 4x4 की थोड़ी सी माइलेज कम देखने को मिलती है आपको 4x2 से। तो ये इसलिए इसका फ्यूल टैंक बढ़ा दिया गया है 4x4 में 4x2 के मुकाबले। अब पीछे से लुक देख लीजिए आप, पीछे से लुक जो है वो भी एक्जैक्टली सेम है। सेम आपका स्पेयर व्हील टेल गेट के ऊपर माउंट कर रखा है, सेम प्रोफाइल का एलॉय है वो भी। टेल लाइटों का जो डिज़ाइन है, लाइट ऑन कर रखी है, तो भी आइडिया लग जाएगा आपको। बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब जैसे इसमें 4x4 की बैजिंग यहाँ देख रहे थे दोस्तों ऐसे, अब 4x2 में पहले बैजिंग नहीं आती थी, लेकिन अब वो नए वर्जन में यहाँ बैजिंग आने लगी है। किसकी, रियर व्हील ड्राइव RWD, बड़ा सुंदर दिखाई देती है। इसमें हल्का सा रेड इंसर्ट दिया गया है, एक अच्छा प्रीमियम को शूट ऑफर करता है ये। उसके बाद अगले फर्क पे चल जाते हैं। आप जैसे मैंने बताया है, जो डीजल वाला वेरिएंट है 4x2 का, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन साथ ले सकते हैं, जबकि 4x4 आप मैनुअल भी और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर भी आप ले सकते हैं। तो ये भी एक फ़र्क है। दूसरा फ़र्क क्या है, 4x4 का हार्ड टॉप में और सॉफ्ट टॉप में दोनों तरीके से ले सकते हैं, कन्वर्टेबल टॉप में। वहीं 4x2 को सिर्फ हार्ड टॉप में आप ले सकते हैं। ये भी एक फ़र्क है दोस्तों। उसके बाद AdBlue दोनों में सेम रहेगा, 20-20 लीटर AdBlue डलता है दोस्तों। जो इंटीरियर है वो एक्जैक्टली सेम है। जो मेन फ़र्क है वो यही रहेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या फ़र्क है। एक तो बैजिंग का फ़र्क है दोस्तों 4x4 4x2। टेक्नोलॉजी का तो फ़र्क है ही। देखो 4x4 में आपको जो इंटीरियर में दिखाता हूँ उसमें हल्का से एक अलग से लीवर दिखाई देता है आपको, जो 4 हाई 4 लो और 2 लो में आपका काम करता है, जिस हिसाब से आपको जरूरत होती है पावर की। उसके बाद अगला फ़र्क है पावर का। डीजल इंजन अलग अलग है, एक में 1500 सीसी मिलता है, एक में आपका 2200 सीसी का मिलता है। तो ये छोटे छोटे फ़र्क है दोस्तों। उसके बाद आप देख रहे हैं पीछे जो स्पेयर व्हील वगैरह, यहाँ ऑटोमेटिक बैज हम देख रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक वाला वर्जन है 4x4 का। आपका सेम आपको बूट स्पेस मिलता है। पीछे वाली सीटें 50-50 फोल्ड होती हैं, तो पीछे बंदे नहीं बैठे हैं तो और बेहतर प्रैक्टिकलिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए सेम मिलता है। और ये इंटीरियर आपका 4x4 का। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम मिलेगा आपको, सेम टच स्क्रीन, वाइड एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। ये वाला लीवर की बात कर रहा था दोस्तों मैं, 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल और 4 लो। तो मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो 4 लो में चलाना पड़ेगा आपको। पावर विंडो कंट्रोल, सेंस स्पीडोमीटर वगैरह, क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलता है आपको 4x4 टॉप मॉडल में। इसी चीज़ को कंपेयर करें अगर 4x2 के साथ ना, तो यहाँ लीवर वाला जो छोटा लीवर था उसका स्पेस खाली मिलेगा आपको, यूटिलिटी स्पेस बढ़ जाता है एक।
बाकी ये कंट्रोल सेम टू सेम है, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह, ESP ऑफ करने के लिए, मैनुअल AC, सेम टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। उधर से दिखाता हूँ बाकी चीज़ आपको। क्रूज कंट्रोल वगैरह से मिलता है, टिल्ट आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, दोनों ही गाड़ियों में टिल्ट मिलता है, और हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है दोनों ही मॉडल में, 4x2 या 4x4 कोई भी ले लीजिए आप। ऐसी चाबी मिलती है दोनों में, लॉक अनलॉक, और स्टार का बटन है। स्टार का बटन का मतलब ये दोस्तों दबाएंगे तो चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाते हैं और आवाज़ करने लग जाती है, गाड़ी पहचानना आसान हो जाता है उसको। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों मोटा मोटा जो फ़र्क है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।